ओके बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट क्लास। आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा। लेसन 9 इंग्लिश ग्रामर चलेगा। मूड की बात है यहाँ पे। स्टूडेंट लेसन 8 तक हो गया, एक्सरसाइजेस हो गई हैं। आज हम लोग लेसन 9 बात करेंगे। लेसन का नाम मूड है। मूड मतलब होता है बेटा मन के हिसाब से बात करना, ठीक है ना। इंग्लिश में मूड का मतलब है कि मन के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है। तो मूड के बारे में बात करेंगे। लिखेंगे यहां पे मूड इज, बेटा मूड क्या है ये जान लेते हैं। मूड इज द मैनर मूड इज द मैनर in which action is performed मूड बेटा एक मैनर होता है जिसमें कोई काम किया जाता है, राइट। तो मूड इज अ मैनर वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड। लिखेंगे बेटा देयर इज थ्री टाइप ऑफ मूड is defined in English language बेटा। तीन तरीके के मूड इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइंड है। थ्री टाइप्स ऑफ मूड इज डिफाइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज बेटा। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरीके के मूड डिफाइंड है। देयर इज थ्री टाइप ऑफ मूड इज डिफाइंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में तीन तरीके के मूड डिफाइंड है। कौन कौन से हैं आइए बता देते हैं बेटा। सबसे पहला है बेटा इंडिकेटिव मूड। नंबर 1 डालेंगे इंडिकेटिव मूड। ये नंबर फर्स्ट है बेटा इंडिकेटिव मूड, ठीक है ना। इंडिकेटिव मूड पहला डाल देंगे बेटा। ये नंबर ए आता है टू मेक a statement which are factual. Make a statement which are factual. सीधे एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल चेकआउट करेंगे जो बिल्कुल फैक्चुअल है, जो किसी बात को कहा जाता है सीधा। जैसे मैंने कहा राम गोज टू सुल्तानपुर दिल्ली। सीधी बात बताई जाएगी बेटा। इंडिकेटिव में इंडिकेट किया जाता है कि एक्चुअली नाउन क्या कर रहा है, नाउन क्या काम कर रहा है, उसको इंडिकेट करेंगे तो वो इंडिकेटिव मूड हो जाएगा बेटा। कैसा मूड हो जाएगा? इंडिकेटिव मूड हो जाएगा। क्लियर? आइए दूसरी बात करेंगे। इंडिकेटिव मूड के बाद जो दूसरा मूड है बेटा वो बात कर लेते हैं। अच्छा, इंडिकेटिव मूड में दूसरा पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, टू आस्क अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को भी पूछेंगे तो इंडिकेटिव में ही पूछेंगे बेटा। टू आस्क अ क्वेश्चन,
एग्जाम्पल जैसे कहा है कि हैव यू टेकन क्लास, हैव यू टेकन क्लास, हैज सी गॉन मार्केट। सो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इंडिकेटिव में बेटा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है बेटा स्टूडेंट, इस बात को भी ध्यान रखना है। टू आस्क क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आइए अगली बात करेंगे। दूसरा जो मूड होता है बेटा इंपरेटिव मूड होता है। इंपरेटिव मूड, ये डाल दीजिएगा हेडिंग इंपरेटिव मूड, ठीक है। इंपरेटिव मूड में क्या आएगा? मेक द कमांड, कमांड मतलब एक तरीके का बेटा आदेश होता है। मेक द कमांड का मतलब होता है एक तरीके का आदेश। कमांड मतलब क्या होता है? आदेश। जैसे एग्जांपल देखेंगे, वेट हियर, मैंने कह दिया वेट हियर, ओबे द ट्रैफिक, ओबे द ट्रैफिक रूल, राइट। तीसरा है गेट आउट। इस तरीके की चीजें होंगी बेटा तो वो कमांड होगा और इंपरेटिव मूड है। ये इंपरेटिव मूड है, मेक द कमांड, कमांड किया जाता है, आदेश दिया जाता है बेटा, जैसे वेट हियर, ओबे द ट्रैफिक रूल, किसी को आप आदेश देंगे तो वह इंपरेटिव मूड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बेटा? इंपरेटिव मूड में आ जाएगा, है ना। दूसरा पॉइंट है बेटा, इसमें सेकंड जो है बेटा वो है एन एंट्रीटी। एंट्रीटी और प्रेयर, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं बेटा, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा वो प्रेयर में अगर आएगा तो वो मूड आ जाएगा, इंपरेटिव मूड में है। एग्जाम्पल, हैव अ मर्सी अपॉन अस, हम पर कृपा हो। हैव अ मर्सी अपॉन अस का मतलब हो गया बेटा कि हम लोगों पर कृपा हो। क्या हो? कृपा हो, गॉड का ब्लेस हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आएंगी तो ये इंपरेटिव मूड में आएगा बेटा। आइए तीसरे मूड की बात करेंगे स्टूडेंट, तीसरे मूड की हम लोग बात करेंगे। तीसरा हमारा मूड है सब जंकटिव मूड। सब जंकटिव मूड भी है बेटा। इस तरीके के मूड भी सेंटेंसेस में आएंगे इंग्लिश में, इनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। सब जंकटिव मूड है स्टूडेंट्स, सब जंकटिव मूड क्या होता है ये जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला होता है बेटा टू एक्सप्रेस विश और डिजायर। बेटा जहां पर हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं वो सब जंकटिव मूड में आएगा। हमारी जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, उनको प्रकट करेंगे तो वो सब जंकटिव मूड में होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल में बेटा, हमारी इच्छा होती है, हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, गॉड ब्लेस यू, ये हम इच्छा से करते हैं। जब हम कोई अपनी इच्छा जताना चाहते हैं, किसी इच्छा से हम कोई काम करना चाहते हैं, अपनी कोई इच्छा प्रकट करना चाहते हैं ना। जैसे मैंने कहा आई विश फादर, आई विश फादर वर हियर, तो हमारी इच्छा है काश पापा यहां होते। आई विश
फादर वर हियर, काश पापा यहां होते। तो ये अपनी इच्छा को बताना है बेटा, तो ये सबजंक्टिव मोड में आएगा। एक्सप्रेस विश और डिजायर नोट्स में लिखते रहिएगा, सारे लोगों के पास नोट्स होनी चाहिए, रफ कॉपी में काम नहीं। स्कूल खुलेगा नोट्स चेक करूंगा। दूसरा है बेटा इन कंडीशंस, जहां पे कंडीशन की बात होगी बेटा, इन कंडीशंस, जहां पे कंडीशंस की बात होगी वहां पर भी क्या होगा, सबजंक्टिव मोड बोला जाएगा बेटा। एग्जांपल देखेंगे, जैसे कह रहा है इफ आई वर यू, इफ आई वर, अगर मैं तुम होता, अगर मैं क्या होता, अगर मैं तुम होता, तो आई शुड एग्री, आई शुड एग्री तो मैं सहमत हो जाता बेटा। कई बार होता है ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सहमत हो जाता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सहमत हो जाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सहमत हो जाता। ये बेटा जितने लोग अभी लौट के आ रहे हैं ना, क्लास का टाइम नहीं पता बेटा क्या? क्यों भाई, क्लास का टाइम नहीं पता है? कोई फिल्म का शोरूम है क्या ये? क्यों बेटा थिएटर है कोई क्या, कि जब मन किया चल पड़े इधर? कल से ब्लॉक कर दूंगा, आने नहीं दूंगा क्लास में। टाइमिंग याद रखो, क्लास की टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। तो कंडीशंस की बात होगी बेटा, जहां पे कंडीशन की बात आई वो भी सबजंक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा इफ आई वर किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर किंग, इफ आई वर किंग यू शुड क्वीन, यू शुड क्वीन। तो ये बेटा सबजंक्टिव केस में आ गई बात। क्लियर हो रही है बात? तो ये सबजंक्टिव केस है बेटा। तो 3 मूड की बात अंग्रेजी में हमने कर दी, हमने 3 तरीके के मूड की बात बेटा इंग्लिश में कर दी है स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो इतनी बात तो हमने कर दी। इस लेसन में एक्सरसाइज बची है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है। अपनी तरफ से बेटा कोशिश करिए, अगर आपको एक्सरसाइज आ जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा। अगली ग्रामर क्लास में मंडे को भी बेटा ग्रामर चलेगा, मंडे को भी ग्रामर पढ़ाएंगे अभी हम, ठीक है। तो लेसन नंबर 10 चलेगा, द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के बारे में बात मंडे को होगी। अभी का जो एक्सरसाइज मूड वाले लेसन का एक्सरसाइज है आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगी तो मैं देखूंगा। आज की क्लास में बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।